अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रेड न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है वेस्ट इंडीज के हवाले से कि वेस्ट इंडीज जो है वर्ल्ड कप से हो गया बाहर। क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। लंका प्रीमियर लीग ने भी पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर को पहले तो कहा कि ये मीडियम पेसर है और फिर उसके बाद जो है ड्रॉप कर दिया। क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इंग्लैंड प्रेस कर रहा है हाईली रोहित शर्मा को, क्या कहानी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। पीएसएल की जो विन है वो हमारी एक फ्रेंचाइज कंपेयर कर रही है फीफा वर्ल्ड कप 2026 की विन के साथ। ये क्या कहानी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सिर्फ नंबर 1 खबर आ रही है वो ये आ रही है कि वेस्ट इंडीज जो है वो वर्ल्ड कप से हो चुका है बाहर। उनकी आखिरी उम्मीद थी न्यूजीलैंड के साथ जो उनकी सीरीज खेली जा रही थी, लेकिन उसमें उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से अब वो 10वीं पोजीशन पर मौजूद है और 30 सितंबर से पहले कोई उम्मीद ऐसी दिखती नहीं है कि अपनी रैंकिंग को इंप्रूव कर सके। लिहाजा दाऊद साहब और टॉप 8 में आना उनका मुश्किल लग रहा है, तो वर्ल्ड कप से बाहर ही लग रहे हैं। देखिए, आईसीसी ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो टॉप 8 रैंकिंग्स वाली टीम है वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगी, प्लस साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे जो हैं वो इसके लिए होस्ट के तौर पे क्वालिफाई करेंगे। इनके 10 टीमें जो हैं वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर के लिए जो आपका जो मेन वर्ल्ड कप है उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगी, और जो बकिया 4 टीमें होंगी वो फिर आपकी जो 14 टीमें हैं वो आपकी जो 4 हैं वो आपका क्वालिफायर खेलकर फिर आएंगी। अब हुआ यह है कि 8वें नंबर पे अफगानिस्तान है, 9वें नंबर पे बांग्लादेश है, लेकिन चूंकि साउथ अफ्रीका 4थे नंबर पे है, लेकिन वो चूंकि डायरेक्ट क्वालिफाई है, तो जो बांग्लादेश 9वें नंबर पे है वो भी फिर क्वालिफाई कर जाएगा। वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का मैच था जो 1 विकेट से न्यूजीलैंड ने अपने नाम करके सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया। और अब वेस्ट इंडीज की जो अगली सीरीज है वो 27 सितंबर से इंडिया के अगेंस्ट शुरू होगी, ओडीआई सीरीज, जो कि अब बहुत लेट हो जाएगा। और अब ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज की उम्मीदें खत्म हो गई। अब एक ही उनकी उम्मीद है कि या तो अफगानिस्तान या तो बांग्लादेश कुछ बहुत हारे, लेकिन टाइम बहुत कम है, 2 महीने भी अब रहते हैं बमुश्किल, जिसमें अब उनको ये दुआ करनी है कि बाकी टीमें हारें। अब ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज थी वो क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, और अब फिर उनको दोबारा से जाना पड़ रहा है। जो 10 टीमों के दरमियान एक क्वालिफायर खेला जाना है अप्रैल में। अभी तक आईसीसी ने उसका वेन्यू नहीं बताया कि वो कहां खेला जाएगा, कंट्री अभी नहीं होस्ट नहीं बताया कि कौन होगा। मे बी वो बांग्लादेश को मिल जाए, मे बी वो वेस्ट इंडीज में ही आपका जो ये क्वालिफायर्स हैं वो खेले जाएं। लेकिन अब जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हैं उसमें वेस्ट इंडीज होगा, आयरलैंड, नीदरलैंड। लेकिन अली साहब उसमें भी चीजें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जो 10 टीमों का आपका क्वालिफायर है उनमें जो टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट होंगी उनमें उन 4 को तो मौका मिलेगा वर्ल्ड कप में आने का, लेकिन जो सिर्फ विनर होगी वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो जीतेगी उसको एक्चुअली में वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलेगा। जो बकिया सेमीफाइनल तक गई हैं या जो 2 सेमीफाइनल हारी हैं या जो एक फाइनल हारी है, वो जो 3 टीमें होंगी उनको तो सुपर सीरीज खेलनी पड़ेगी। तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है भाई, लेकिन अच्छा है एक तरह का वर्ल्ड कप के लिए। अगर आप वर्ल्ड कप ओडीआई के फैन है तो उसमें आपको ये भी चीज देखने को मिलेगी। अगर आप 2019 की भी बात करें, 23 की भी बात करें, बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव गेम्स आपको जो देखने को मिल रही थी। तो वहां पर ये बहुत अच्छी चीज थी कि सारी मोटी मोटी टीमें खेल रही थी, मतलब बड़ी बड़ी टीमें जो है वो खेल रही थी। एज कम्पेयर बिल्कुल फॉर्मेट भी बहुत अच्छा है एज कम्पेयर छोटी टीमों के। देखो छोटी टीमें T20 वर्ल्ड कप में तो अच्छी लगती है। एक टाइम पर हम देख रहे थे कि नेपाल जो है वो अपसेट करने लगा था, इंग्लैंड को हराने लगा था। छोटी टीमें वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अच्छी दिखती हैं T20 में, लेकिन जब जहां ओडीआई की बात आती है वहां पर छोटी टीमें रह जाती हैं। दोस्तों देखिए बिल्कुल ऐसा ही। और अब वेस्ट इंडीज की एक आखिरी उम्मीद और बिल्कुल जो लास्ट होप है वो यही है कि पहले तो अफगानिस्तान या बांग्लादेश से उम्मीद लगाएंगे, जिसके अब चांस कम ही नजर आ रहे हैं। और अब यही है कि क्वालिफायर्स में अच्छा खेलो। आज जेंगो का भी बयान चल रहा था जो कि काफी अच्छी फॉर्म में है, रेड बॉल में भी रन बना रहे हैं, कल भी 50 स्कोर किया था। वो कहते हैं वेस्ट इंडीज बिल्कुल डिजर्व नहीं करती क्वालिफायर्स खेलना, हम डिजर्व करते हैं मेन वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना। और काफी दुख का इजहार किया और उन्होंने शिकवा भी करते हुए नजर आया आईसीसी से। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है एलपीएल के हवाले से। तो भाई लंका प्रीमियर लीग के हवाले से खबर जो ये सामने आ रही है कि भाई लंका प्रीमियर लीग ने शहनशाह अफरीदी को सेकंड मैच में जो उनकी टीम है उसने ड्रॉप कर दिया है। पहले मैच में उन्होंने 3 ओवर्स करते हुए 41 रन दिए थे, जिसमें 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया था और 1 ओवर में 13 की एवरेज से तकरीबन उन्होंने मार खाई लगभग। और अगर आप बात करें तो लंका प्रीमियर लीग में भी उनको मीडियम पेसर के तौर पर जो इंट्रोड्यूस कराया गया कि मीडियम पेसर है,
कहाँ शाहीन साहब प्रीमियम पेसर होते थे 2021 में, के राहुल की उन्होंने विकेट खड़काई थी, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के पास दोबारा मोहम्मद आमिर, वसीम अकरम ऐसा लेफ्ट आर्म पेसर आ गया। और अब ये हालात आ गए कि भाई अपनी टीम से जो ड्रॉप हुए आप एक फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने गए जिसकी इतनी वैल्यू नहीं है, वहां भी आपको बेंच कर दिया गया था। सब कितनी बुरी बात। देखिए शाहीन शाह अफरीदी का जो डिक्लाइन है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। पहले पाकिस्तान ने रेड बॉल में उनको ड्रॉप किया, उससे पहले बांग्लादेश में डिजास्टर परफॉर्मेंसेस थी, और अब शाहीन शाह अफरीदी जब लंका प्रीमियर लीग में खेलने गए टेस्ट टीम से ड्रॉप होने के बाद, तो पहले मैच में 3 ओवर्स में 41 रन दिए, बुरी परफॉर्मेंसेस थी। अगले मैच में लंका प्रीमियर लीग की टीम ने उनको ड्रॉप कर दिया। ये वाकई शाहीन शाह अफरीदी का सबसे बदतरीन डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। और इवन उनके नाम के साथ मीडियम पेसर बॉलर लगाया जा रहा है, और अब उनको वहां से भी ड्रॉप कर दिया। और लंका प्रीमियर लीग, अली साहब सॉरी टू से, लेकिन कोई बहुत बड़ी या विद ड्यू रिस्पेक्ट श्रीलंकन प्रीमियर लीग, लेकिन वो एक थकी हुई लीग में शुमार होता है। कोई एक अच्छी टीम नहीं है। चलो बिग बैश है, आईपीएल है, उसको आप बोलते हो कि भाई हाई प्रोफाइल लीग्स हैं, ना कोई क्वालिटी प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। वहां पे भी शाहीन शाह अफरीदी, वो जो पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान के ओडीआई के कप्तान है। मैं इसलिए बात करता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी भी डिजर्व नहीं करती ओडीआई में। टी20 में फिर भी उनकी जगह बन जाती है। चलो बैटिंग में 1-2 छक्के मार लेते हैं, बॉलिंग में 2-3 ओवर डाल लेंगे, लेकिन ओडीआई में अगर आपको 2 या 3 बॉलर्स प्रॉपर खिलाने हैं, और वहां पर अगर आप ये कहते हो कि शाहीन शाह अफरीदी हर मैच खेलेगा चूंकि वो कप्तान है, तो भाई जस्टिफिकेशन नहीं है। हाँ चलो आप स्क्वाड में रखे, कोई एक आध मैच बीच में खिला दो, ड्रॉप कर दो, डिफरेंट बॉलर्स के साथ आप कॉम्बिनेशन बनाकर ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कि भाई शाहीन तो मस्ट है, दूसरा कोई एक आध बॉलर देख लो कौन खिलाना है, फिर आपका बॉलिंग का बिल्कुल मुकम्मल डाउनफॉल है। तो ये आप नहीं कर सकते। और शाहीन शाह अफरीदी की जिस तरह से परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, अली साहब ये एक सीरियस कंसर्न्स हैं, और आप पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी सवाल उठेंगे कि आप कैसे उनको कप्तान बनाकर रखे हुए हो, अगर एक लीग में भी। अच्छा पहले बात तो आपको ये बता दूं कि जो उनको पिक किया गया लंका प्रीमियर लीग में, वो रिप्लेसमेंट के तौर पर पिक किया गया, वो डायरेक्ट उनको पिक नहीं किया गया, उनको रिप्लेसमेंट के तौर पर पिक किया गया प्लेयर की। तो ये अब शाहीन शाह अफरीदी का टाइम आ गया। पेस उनकी बिल्कुल 130 के पास जा चुकी है। शाहीन शाह अफरीदी खुद बोलते हैं कि भाई एक मशीन को भी ज्यादा इस्तेमाल करो तो उसकी पेस गिर जाती है। भाई अगर इतना ही मसला है तो आपको चाहिए कि आप लीग्स भी छोड़ो, अपनी फिटनेस पे काम करो, अपनी फॉर्म और जो फिटनेस है वो रीगेन करो, फिर आप जाकर लीग्स खेलो या नेशनल टीम में खेलो। लेकिन फिलहाल शाहीन शाह अफरीदी का इंतहाई डाउनफॉल चल रहा है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो आ रही है रोहित शर्मा के हवाले से। कहा जा रहा था कि मुंबई का बादशाह जो रोहित शर्मा है, उसको जो है वो आखिरी मैच इंग्लैंड के लॉर्ड्स में जो है खिला दिया जाएगा, लेकिन उसने आखिरी मैच में ऐसी चुपेड़े मारी हैं कि जो ये सोच रहे थे कि आखिरी मैच होगा वो वही घूम गए हैं। देखिए बिल्कुल इंडिया तो ओडीआई में कोई इतना खास अच्छा नहीं कर रहा है। शुभमन गिल की कप्तानी में घर पर न्यूजीलैंड से भी हार गया, इंग्लैंड से भी इंग्लैंड में जाके हार गया, ऑस्ट्रेलिया में जाके हार गया, तो उतना अच्छा वो नहीं कर पा रहे। लेकिन रोहित शर्मा के ऊपर जो चीजें चल रही थी और सवाल उठ रहे थे, नासिर हुसैन ने भी ये बात की, रवि शास्त्री ने भी कल ये बात की, और उन्होंने कहा कि शटअप कॉल दिया और माउथ तमाम को शट कर दिया जो रोहित के अगेंस्ट उठ रहे थे उनकी रिटायरमेंट को लेकर। क्योंकि इतना बड़ी नॉक खेलना, एक आपके ऊपर सवाल उठ रहा हो कि आप रिटायर्ड हो रहे हो, आपको रिटायर्ड किया जा रहा है, आप हमें 2027 के वर्ल्ड कप में नहीं चाहिए, ये है वो है, और आप इंग्लैंड में, अपने घर पर नहीं, आप इंग्लैंड में 138 रन की इनिंग खेलो, छक्के और चौकों की बारिश हो जिसमें, तो आपने वाकई, और एक तरफ बताया गया हो कि शायद आपका आखिरी ओडीआई हो जाए, आपको सिलेक्ट भी ना किया जाए। अब ये रोहित शर्मा ने एक ऐसा चपेड़ मारा और बोला कि भाई अब किसके अंदर दम है कि मुझे 138 रन की इनिंग के बाद कोई ड्रॉप करके दिखा दे। तो ये कोई अब नहीं कर सकता, ना ये गौतम गंभीर कर सकते हैं और ना ये अजित गारकर कर सकते हैं। अच्छी चीज ये थी कि जो दवजीत साइका है, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी, उन्होंने पहले ही एक दिन पहले ये बात कर दी थी कि रोहित को ऐसे नहीं हटाया जाएगा। और रोहित शर्मा ने उसके बाद हमने देखा था कि एक दिन पहले एक घंटे के 2 ट्रेनिंग सेशंस किए, भरपूर प्रैक्टिस की, और उसके बाद वो पे बैक भी की, जिस तरह से रोहित शर्मा ने बैटिंग की और शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई। खैर इसके बाद अच्छा नासिर हुसैन ने भी उनको प्रेस किया, और उनका मानना यह है कि रोहित जैसा कैलिबर का प्लेयर है, जिस तरह से वो इंग्लैंड में खेलते हैं, रोहित अपना कैरियर खुद डिसाइड करेंगे कि कब उनको ओडीआई छोड़नी है और कब नहीं। कोई भी इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और या कोई भी मैनेजमेंट उनको बाहर नहीं कर सकती, जिस तरह की वो फॉर्म दिखा रहे हैं और अपनी फॉर्म में 2027 के वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए बहुत कुछ अभी भी कर सकते हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पीएसएल के हवाले से। तो भाईजान पीएसएल जो टीम जीती पेशावर ज़ल्मी, कल जब हमने देखा कि स्पेन और अर्जेंटीना का मैच जो है खत्म हुआ, जिसको स्पेन ने जो है वो बड़े मार्जिन से जो अर्जेंटीना को शिकस्त दी, टोटली डोमिनेशन उन्होंने दिखाई, तो पेशावर ज़ल्मी ने एक पोस्ट डाली और उन्होंने उसमें जो पेशावर ज़ल्मी को भी चैंपियन दिखाया और स्पेन को भी चैंपियन दिखाया, जिसपे लोगों ने बड़े सवाल उठा दिए। लोगों ने कहा कि भाई कहाँ ये फीफा वर्ल्ड कप और कहाँ पीएसएल की एक नॉर्मल सी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है उसकी फतह जो हर साल बाद खेली जाती है, अभी 5 महीने बाद दोबारा जो आपकी पीएसएल शुरू हो जाएगी। दाऊद साहब ये कैसा कंपैरिजन है यार?
देखिए बिल्कुल पेशावर जल्मी ने अपने सोशल मीडिया में डाला कि बाबर आजम पेशावर जल्मी की ट्रॉफी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा 2026 में ये भी ट्रॉफी उठा रहे हैं और उन्होंने कंपेयर किया कि चैंपियंस हैं, इस तरह कुछ करके उन्होंने पोस्ट डाला। लेकिन इस पर सोशल मीडिया में काफी क्रिटिसाइज किया गया कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, ये ऐसा ही हो गया कि आप मेजर लीग की कोई जो ट्रॉफी जीता है उसको, या लंका प्रीमियर लीग की कोई जीता है उसको आपको, जो वर्ल्ड कप जीता है आपको भाई बराबर है, क्योंकि वर्ल्ड कप जीत गया और ये जीत गए, क्रिकेट का वर्ल्ड कप तो बराबर है। ऐसा नहीं होता कि 48 टीमों का फीफा इतना हाई कंपैरिजन, उसका इवन कहा जाता है कि क्रिकेट के वर्ल्ड कप से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें टीम्स कम है, कंपटीशन लेवल उतना नहीं होता, 3-4 टीमें बहुत डोमिनेट करती हैं, बाकी टीमें उतना कंपटीशन नहीं देती हैं जितना आपके फीफा में आपको बहुत ज्यादा टीम्स कंपटीशन देती हुई नजर आती हैं। तो काफी ज्यादा पेशावर जल्मी को भी क्रिटिसाइज किया गया कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप पीएसएल की जो जीत है उसको आप फीफा से कंपैरिजन कर दो। और कल हमने देखा कि जिस तरह से अर्जेंटीना की टीम थी बहुत ही बेकार खेली, इवन थ्रू आउट वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेले। ठीक है, बहुत सारे सवाल उठे कि भाई कभी एक्स्ट्रा फाउल जो है वो डिफरेंट, मतलब रेफरीज इनके हक में डिसीजंस देते रहे, काफी बातें रही, लेकिन जो भी है स्टिल अर्जेंटीना बहुत अच्छा खेला था। लेकिन कल जिस तरह से वो खेले ऐसा लग नहीं रहा था कि अर्जेंटीना, एक बार भी ऐसा टारगेट पे गोल नहीं मारा गया या कोई ट्राई भी नहीं की गई। मीम्स चल रही थी कि जो स्पेन का कीपर था वो सोता रहा पूरे मैच में, या जूस पीता रहा या रेस्ट करता रहा कि काश मेरे पास भी बॉल आए, और वो अर्जेंटीना का गोलकीपर कभी यहां से डाइये मार रहा है कभी यहां मार रहा है। तो इतना फारिग किस्म का कल जो है वो अर्जेंटीना खेला कि एक भी कोई ट्राई नहीं हुई। और फाइनली जमाल की हर जगह वाह वाह हो रही है, बातें हो रही हैं, और स्पेन फीफा वर्ल्ड कप की चैंपियन 16 साल के बाद उन्होंने दोबारा ट्रॉफी उठाई, 2010 में जीते थे और अब दूसरी बार जीते। अलबत्ता मैसी रिटायर्ड जरूर हो गए हैं, लेकिन मैसी फीफा वर्ल्ड कप की 96 इयर्स की हिस्ट्री में वाहिद कप्तान बने हैं जिन्होंने 3 टाइम अपनी टीम को फिनाले खिलाया, जिसमें से एक बार वो जीते भी हैं। तो चलो उम्मीद करते हैं इसके बाद आपको आगे सुना, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।